दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट का इस समय पूरी तरीके से मूड है कि ग्रीन एनर्जी को इंडिया के अंदर इंक्रीज किया जाए किसी तरीके से। ठीक है, ग्रीन एनर्जी के कंजम्पशन को भी बढ़ावा मिले, इसके लिए इन्होंने बहुत प्रयास कर रहे हैं। मल्टीप्लाई फाइव जितना भी अभी ग्रीन एनर्जी का हमारे पास जितना हम मैन्युफैक्चर करते हैं, उसका मल्टीप्लाई बाई 5 ये लोग 5 गुना ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। 2030 तक का गवर्नमेंट का पूरी तरीके से प्लान बन चुका है। ये नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ये हमारी जो करंट सरकार है, करंट गवर्नमेंट है हमारी, इन्होंने G20 समिट जो कि होने वाला है, और इसका थीम भी यही रखा है, वन वर्ल्ड वन फैमिली वन नेशन। तो इस थीम का मतलब अल्टीमेटली इनका जोर यहाँ से भी रहेगा कि ग्रीन एनर्जी को किस तरीके से बढ़ाया जाए ताकि कार्बन का एमिशन कम हो सके। ठीक है, तो यही इन्होंने UN समिट में भी प्रेशर रहा था, इनका ये मेन मोटिव रहा था कि ग्रीन एनर्जी को किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। तो इस वजह से जब ग्रीन एनर्जी का गवर्नमेंट पे इतना ज्यादा फोकस है, गवर्नमेंट का इतना ज्यादा फोकस है, तो आपकी नजर उससे रिलेटेड शेयर्स पे जरूर होनी चाहिए। मैं थीम बेस्ड शेयर्स जरूर लेके आता रहता हूँ आपके सामने टाइम टू टाइम। अभी मैंने जब गवर्नमेंट का लॉजिस्टिक्स सेक्टर से रिलेटेड आया था स्टेटमेंट, तो मैंने लॉजिस्टिक्स सेक्टर से जुड़ी हुई कुछ बेस्ट कंपनी आपको बताई। होप सो कि आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। वहां पर आपको आसानी से मिल जाएगी कंपनियां। देखिए, रिसर्च कीजिए, वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए और टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करते रहिए। ठीक है, आज मैं जिस पहली कंपनी की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वहां पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखिए 61.65। FIIs की होल्डिंग इन्होंने इंक्रीज किया है। FIIs ने देखिए, सबको पता चल जाता है भाई इससे रिलेटेड। DIIs देखिए, इन्होंने थोड़ा सा कम करते हुए देखने को मिले, और भी पब्लिक ने भी करीब करीब 1% के आसपास अपनी होल्डिंग्स कम करती हुई दिखी है। ठीक है, इस कंपनी के अंदर। वहीं मैं कुछ और बात करूं यहाँ पर, तो ये देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब करीब 27% का है। और आपको पता होगा, जिस भी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इक्विटी, ROCE या ROE 20% से ऊपर होता है, बहुत धमाकेदार कंपनी होती है। वहीं अब अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करूं कैश फ्लो की, तो ये देखिए, जैसे ही मार्च 2022 था, फाइनली कैश फ्लो इस कंपनी का पॉजिटिव आते हुए देखने को मिला है। अब मुझे ऐसा लगता है 2023, 2024, 25 और 26, 2026 और 27 जो ये रहेगा ईयर, फाइनेंशियल ईयर 2025, 26 और 27 जो ये रहेगा, तो यहाँ पर कंपनी का ऑलमोस्ट इंक्रीज ही देखने को मिलेगा रेन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड सारी कंपनियों को। तो यहाँ पर आपकी नजर बनती है, होना चाहिए, वॉच लिस्ट में डाल दीजिए इन शेयर को और रिव्यू करते रहिए। इसी के साथ साथ मैं बात करूंगा, अब अगर सितंबर महीने की यहाँ पर जो इन्होंने कंपनी ने बैलेंस शीट दी है हम लोगों को, शेयर कैपिटल की बात करेंगे 13 करोड़ है, जो कि स्टेबल रही। रिजर्व एंड सरप्लस पे कंपनी का पैसा इंक्रीज हो रहा है, और ये देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 2021 में बात करें तो ऑलमोस्ट डबल रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा इनका आया। इसी के साथ साथ कंपनी की बोरोविंग्स की बात करें तो करीब करीब 213 करोड़ की कंपनी के अंदर बोरोविंग्स रही है। और बोरोविंग्स भी देख रहे हो कि इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। और जो ये बोरोविंग्स है फ्रेंड्स, ये इन्वेस्टमेंट है इनका, ये इन्वेस्टमेंट है इनका। वहीं कुछ अदर लाइबिलिटी भी कंपनी के पास 137 करोड़ की पड़ी हुई है। और असेट्स की बात करें तो असेट्स तो लाइबिलिटी इक्वल टू असेट्स होता ही है, तो वहाँ ऐसा कुछ देखने वाली बात होती नहीं। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो TTM बेसिस पे बात करेंगे तो 11 पॉइंट, ट्रेलिंग 12 मंथ TTM 11.24 रुपीज का अर्निंग पर शेयर रहा है। वहीं अगर इसको देखें तो करीब करीब 6 से सीधा सीधा 12 हो गया EPS, जो कि ऑलमोस्ट अर्निंग पर शेयर भी डबल देखने को मिला है। वहीं अगर मैं CAGR की बात करें तो आप देख पाएंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो सभी पॉजिटिव में है। कंपाउंडेड सेल्स, कंपाउंडेड प्रॉफिट और कंपाउंडेड CAGR, ये देखिए 3 साल का देखें 53% के हिसाब से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, 3 साल की सेल्स के हिसाब से देखें 44% के हिसाब से इंक्रीज हुआ। वही स्टॉक प्राइस की अगर बात करें CAGR के हिसाब से, तो करीब करीब 3 साल में 132%, ऑलमोस्ट 3 साल में कंपनी ने पैसा डबल करते हुए देखने को मिली है। ठीक है, इसी के साथ साथ कंपनी का अगर डिविडेंड पे आउट की बात करें तो कंपनी ने डिविडेंड अभी नहीं दे रही है। इसी के साथ साथ कुछ सेल्स की बात करेंगे हम। सेल्स की जो बातें होंगी, मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स की बात कर लेता हूँ। ईयर ऑन ईयर बेसिस, हाँ ठीक है, ये आ गया। मार्च, जून और सितंबर सेल्स की बात करेंगे, 179, 170 और 169, ऑलमोस्ट कम होते हुए सेल्स दिखी है। पर वहाँ अगर मैं बात करूँ, एक्सपेंस इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। अदर इनकम की बात करेंगे कंपनी की, तो अदर इनकम कंपनी की कम होते हुए देखने को मिली है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और मैं बात करूंगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए कंपनी का कम होते हुए दिखने को मिला है, प्रॉफिट पे कंपनी का इम्पैक्ट आया है। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां होती है, एक चीज आपको और ना चाहते हुए भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि लॉसेस बहुत होते हैं ऐसी कंपनियों में। ठीक है,
तो आपकी नज़र वहां भी होनी चाहिए। 6,890 करोड़ की कंपनी कंपनी है। 6,890 करोड़ की कंपनी है ये, स्मॉल कैप कंपनी है एक। 528 का शेयर प्राइस चल रहा है। 833 का हाई बनाया, वही 511 का लो भी बनाया इसने। 47 का पीई है, ठीक है, डिसेंट है। 64.5 की बुक वैल्यू है इसकी, वहीं 27.2 और 23.7% का आरओसीई एंड आरओई रिस्पेक्टिवली देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू ₹1 है। जिस शेयर की आज मैं बात कर रहा था वो कंपनी का नाम है बोरोसिल रेन्यूएबल्स लिमिटेड। तो आपकी नज़र ऐसी दिग्गज कंपनी के ऊपर जरूर होनी चाहिए। अच्छा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। कुछ और बिजनेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, बोरोसिल रेन्यूएबल एनर्जी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्स्ट्रा क्लियर पैटर्न ग्लास एंड लो आयरन सोलर ग्लास फॉर एप्लीकेशन इन फोटोवोल्टेइक पैनल्स। जो ये पैनल होते हैं ना सोलर पैनल के, उसके ऊपर जो ग्लास यूज होता है ना, वो ये कंपनी बनाती है। तो बिजनेस धमाकेदार है। नेक्स्ट कंपनी वही मैंने रेन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड ली है, एनटीपीसी लिया है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। आपको पीएसयू से रिलेटेड कंपनी जरूर रखनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, बिकॉज ऑफ द डिविडेंड। आपको डिविडेंड भी एक अच्छा देखने को मिलता है। एनटीपीसी ₹170 का शेयर प्राइस है। वही मार्केट कैप की बात करेंगे, 1,64,358 करोड़ का है। करंट प्राइस 170, हाई वही 183 लगाया, लो 118 का बना। पी 9.70, डिसेंट है। 146 का बुक वैल्यू है और शेयर आपको 170 का पड़ रहा है। दैट मीन्स की कंपनी बुक वैल्यू के काफी पास में है, तो अच्छा लगता है यहाँ से शेयर। करीब करीब 4.13% का आपको डिविडेंड साल भर में देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब है कि आपका पैसा अगर सेविंग बैंक में भी होता है तो वहां भी 2.5 से 3% का केवल इंटरेस्ट आता है। तो ये कंपनी एक टाइप से आपको डिविडेंड अच्छा बना के देती है, तो पैसे का कहीं ना कहीं लॉस नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 9.23% एंड 12.6% रेस्पेक्टिवली देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू ₹10 है कंपनी की, ठीक है। अगर वही कुछ और बात करें, नेक्स्ट सेगमेंट रखा है, या आप एनटीपीसी पर जाएं या अडानी पावर्स पे जाएं, चॉइस इज योर्स। बिकॉज के मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्ट हैं अडानी पावर के वो इसी कंपनी के पास में हैं। मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्ट हैं अडानी पावर के वो एनटीपीसी से ही लेकर के ये लोग आते हैं। तो इस वजह से आपकी नज़र अडानी पावर पे भी होनी चाहिए। और चॉइस इज योर्स कि आप दोनों में से एक कंपनी ले सकते हैं, क्योंकि अडानी पावर जैसा मेरे को देखने को लगता है, गुजरात में गवर्नमेंट भी बनी, इसके बाद अडानी पावर ऐसा लगता है 2023-24 तक ये ऑलमोस्ट 600 के रेंज तक जाने को देखने को आसानी से मिल सकता है विद इन 2 ईयर। और नो डाउट कि हो सकता है अडानी जी दुनिया के टॉप 1 पे भी आ जाए बिलियनियर की लिस्ट से, ठीक है। अडानी पावर नजर जरूर रखना गुरु, कुछ बड़ा कर सकता है ये। टाटा पावर स्लो एंड स्पीडी विंस द रेस। अगर आप इस थ्योरी पर यकीन करते हैं तो टाटा पावर डेफिनेटली मूड बना सकते हैं आप। ₹219 का शेयर प्राइस है। 242 ये तोड़ नहीं पा रहा है, जिस समय 242 के ऊपर जाएगा गुरु 300-350 आसानी से देखने को मिलेगा। और ये कुछ टॉर्टाइज यानी कि कछुआ जैसी चाल चलता है ये। तो अगर खरगोश जैसी चाल चाहिए तो अडानी पावर, और कछुआ जैसी चाल है तो आपको टाटा पावर, है ना। इसके बाद एक शेयर और लिया है मैंने, अडानी ग्रीन्स। अडानी इस वजह से भी लिया है क्योंकि अडानी का समय चल रहा है, तो अडानी से ना चाहते हुए भी आप दूर नहीं हो पाएंगे। और अडानी में एक चीज याद रखना, अडानी का जो शेयर होते हैं ना, ये फंडामेंटल्स को फॉलो करते हैं और ना ही ये टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं। ये बस अपनी मर्जी के मालिक होते हैं ये। जिस समय उठेंगे चले तो आज चांद तक, कुछ इस टाइप का इनका सेगमेंट रहता है ना। और ये कि ये गाना गाते हुए भी चलते हैं मेरे हिसाब से, कि चला जाता हूँ अपनी ही धुन में, ठीक है। तो ये कुछ शेयर रहे मेरे ग्रीन एनर्जी से, रेन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। तो आपकी नज़र अगर ऐसे शेयरों पर होती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक अच्छा रिटर्न, एक अच्छा मुनाफा आप बांध सकते हैं करीब करीब 2 से 3 साल के अंदर अंदर। तो ये रहा मेरा पूरा वीडियो। फिर से एक नए वीडियो में कुछ नया कंटेंट लेके हाजिर हूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे आपके साथ।